बच्चों, आप लोगों ने किस किस साधनों से यात्रा की है? हवाई जहाज से, रेलगाड़ी से, अच्छा बस से भी। बढ़िया। तो चलिए हम आपको लेखक की बस की यात्रा बताते हैं। आपकी यात्रा भी कुछ मज़ेदार रही होगी, लेकिन लेखक की यात्रा उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। बस की यात्रा पाठ एक व्यंग्यात्मक यात्रा वृतांत है, अर्थात ये एक फनी ट्रैवल नरेशन है जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। हरिशंकर परसाई जी हास्य और व्यंग्य लेख ही लिखते हैं। ये लेखक ने उन प्राइवेट बस कंपनियों पर व्यंग्य किया है जो ज़्यादा मुनाफा के लिए यात्रियों की जान माल के साथ खिलवाड़ करते हैं। ठीक है, तो ये किस पर व्यंग किया गया है? जो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए लोगों के लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ यानी कि यात्रियों की जान माल के साथ खिलवाड़ करते हैं। खिलवाड़ कैसे करते हैं? मान लीजिए बस की हालत ख़राब है, लेकिन उन्होंने उसमें बहुत सारे लोगों के टिकट ले लिए, बहुत सारे लोगों को बिठा लिया, लेकिन रास्ते में बस ख़राब हो जाती है, उसके बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं और तरह तरह की तकलीफ़ें आते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने लाइफ और प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ किया है। ठीक है, एक गेम खेला है। क्यों? क्योंकि उनका अपना प्रॉफिट हो जाए। यही है बस की यात्रा। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। इसके लिए उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। यहाँ देखिए, आपके लिए मैंने अंग्रेजी में भी कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हैं। पन्ना जगह का नाम है, सतना जगह का नाम है। तो बस से उन्हें कहाँ जाना था? पन्ना से सतना। वे सुबह पहुँचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी जाना था। कुछ लोगों ने उन्हें शाम वाली बस से यात्रा ना करने की सलाह भी दी। अब आप सोच सकते हो, घर में भी अगर कुछ काम ऐसा होता है और वो कुछ जोखिम भरा होता है तो सब लोग हमें सलाह देते हैं इस तरह का कार्य करना सही नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार शाम वाली बस से यात्रा करने के लिए कुछ लोगों ने सलाह दी कि यह बस सही नहीं होगा। लेखक ने जब बस को देखा तो उन्हें वह जर्जर हालत में लगी। उन्हें लगा बस वृद्धावस्था में है। तो ये आपको सुनकर हंसी आई होगी कि बस भी कहीं वृद्धा होती है क्या? बस क्या ओल्ड एज में आती है क्या? अरे ज़रूर आती है, क्योंकि बस की अवस्था जब समय से ज़्यादा पुरानी बस हो जाए तो उसके क्या होते हैं? हालत जर्जर हो जाते हैं। लेखक को लगा बस पूजा करने योग्य है। पूजा करने योग्य कौन से होते हैं? देखते हो, जो काफ़ी ओल्ड हो जाते हैं, सिर्फ बिस्तर पर ही रहते हैं, लोग उनके दर्शन करते हैं, आखिरी दर्शन करते हैं कि पता नहीं इनकी स्थिति अब बहुत गंभीर है, ये बूढ़े हो गए हैं, इनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ठीक बस की भी यही हालत थी। इस पर चढ़ा कैसे जा सकता है? लेखक के मन में किस तरह के सवाल आ रहे हैं कि यह बस तो पूजा करने के योग्य है, इस पर चढ़े कैसे? उसी बस के कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। अब देखो, उसी बस में जो कंपनी है, जिस कंपनी का बस है, उसके एक पार्टनर हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। उनके अनुसार बस एकदम ठीक थी। अब आप देख सकते हो, जब आप किसी सब्जी वाले के पास जाओ, सब्जी खराब भी रहेगी तो भी वो कहेंगे कि हमारी सब्जी बहुत अच्छी है। मिठाई वाले के पास जाओ तो आपको कहेंगे कि ऐसी मिठाई तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक इसी प्रकार हिस्सेदार साहब ने कहा, बस को क्या हुआ है? बस तो एकदम ठीक है और अच्छी तरह से चलेगी। बस की हालत देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। लेखक के डॉक्टर मित्र ने कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि अनुभवी है। अब देखो, हंसी आ गई होगी ना सबको। डॉक्टर मित्र ने क्या कहा कि ये क्या है? एक्सपीरियंस्ड है। हम लोग भी बोलते हैं ना, दादी जो है वो एक्सपीरियंस्ड होती है घर की, क्योंकि उन्हें बहुत सारे मुश्किलों को देखा है। तो सेम इसी प्रकार उन्होंने भी कहा कि ये एक्सपीरियंस्ड है। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया। जो छोड़ने आए थे
वे इस तरह देख रहे थे मानो वे इस दुनिया से जा रहे हों। ऐसा क्यों देख रहे होंगे आपको भी पता होगा और आपको हंसी भी आ रही होगी, क्योंकि बस की हालत ही ऐसी थी, जो उसमें चढ़े पता नहीं वो सही सलामत पहुंचे या नहीं। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे खुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक को डर लग रहा था कि वे कांच गिरकर उसको ही घायल ना कर दें। उन्हें लग रहा था सारी बस ही इंजन है। बस को चलता हुआ देखकर लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई, जिसमें भारतवासी अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हो, भारतवासी अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर रहे थे, यानी कि बस भी चल रही है और उसके भीतर बैठे हुए व्यक्ति उनका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। 8-10 मील, यहाँ 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो बस कहाँ तक चली होगी? 8 से 10 मील ही चली होगी। ऐसा लगने लगा कि लेखक सीट पर बैठा नहीं बल्कि अटका है। ठीक है, जैसे घसकते घसकते, आप जानते हो ना, बस में अगर जर्किंग आए तो वो घसकते घसकते बार बार गिरने की स्थिति में आ जाता है। और कई बार तो बस को सीट को पकड़कर या उसमें स्थित कोई डंडा पकड़कर वो इस तरह बैठा हुआ है मानो लटका पड़ा हो। अचानक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। अब आप कंडीशन देख सकते हो कि किस तरह से पेट्रोल भेजी जा रही है। बस की चाल कम हो रही थी। लेखक का बस पर से पूरी तरह से भरोसा उठ गया। उसे डर लग रहा था कहीं बस का स्टीयरिंग ना टूट जाए, उसका ब्रेक ना फेल हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन से लग रहे थे। अब आप मुझे आंसर बता सकते हो कि हरे भरे पेड़ उसे अपने दुश्मन से क्यों लग रहे होंगे? क्योंकि उन्हें डर लग रहा था बस उनसे कभी भी टकरा सकती थी। सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचता बस इसमें गोता ना लगा जाए, यानी कि बस की स्थिति इतनी खराब थी कि लेखक को हर एक चीजों से डर लग रहा था। इसी बीच बस पुनः रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस ना चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बात बताते हुए इसे महज संजोग बता रहे थे। कई बार होता है ना कि ये तो ऐसा ही है, होता रहता है, हम अच्छे बस में भी जाते हैं तो भी हो जाता है। कमजोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, यानी कि चांदनी रात थी और बस को देखने से लग रहा था कोई ओल्ड एरी उसमें थक कर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांत ही ना हो जाए, यानी कि इतने लोग जब बस में बैठेंगे तो ये कहीं डेड ही ना हो जाए, उन सबको उसकी अंत्येष्टि ना करनी पड़ जाए, सबको वहीं बस छोड़कर आना ना पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस इंजन को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी, पर उसकी रफ्तार अब और भी कम हो गई। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आने पर वह किनारे खड़ी हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं उसे टकरा ना जाए। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। बताओ तो क्यों देख रहा होगा? क्योंकि वो सोचा जरूर इसमें दम है। बस की ऐसी हालत में भी वो अपना स्ट्रॉन्ग स्वाभिमान वाला हिसाब किताब जो है वो बना के रखा हुआ है, जो कि वह अपनी जान की परवाह किए बिना बस में सफ़र किए जा रहा है, क्योंकि वो बस का आदमी है, उसे मालूम है बस की कंडीशन कैसी है। देन ऑल्सो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो। परंतु लेखक को लगा कि उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। मालूम है ना, क्रांतिकारी आंदोलन के नेता बनने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। तो सेम कंडीशन हिस्सेदार साहब की भी थी।
बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी कभी भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। क्यों छोड़े होंगे आपको मालूम है ना? क्योंकि हर क्षण बस में कुछ हो रहा था और वो उससे परेशान हो चुके थे। डर अलग लग रहा था, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि सब कुछ बदल गया। उन्हें उसी कंडीशन में रहना था। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी उन्हें इसी बस में बिताना है। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। मालूम है क्यों शामिल हो गए? सोचे जब इसका कोई उपाय ही ना हो तो हमें इन मुसीबत की घड़ी में भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। यहाँ मैंने कुछ शब्दों के अर्थ लिखे हैं। निमित्त, कारण और साधन। गोता, डुबकी लगाना। इत्तफाक, संजोग। बियाबान, जंगल और उजाड़ खंड। अंत्येष्टि, मृतक कर्म या दाह कर्म। प्रयाण, प्रस्थान या मरना। बेताबी, बेचैनी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में बस के कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। लोगों ने सलाह दी, समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। ऐसा जैसी सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं बल्कि अपने आप चलेगी। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? मैंने आपको बताया ही था। बस की जर्जर अवस्था को देखकर लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कहीं उसकी बस किसी पेड़ से ना टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा भाषा की बात पढ़ लेते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि सुनने में समान बट उसके अर्थ अलग हों। वश और वश, आप देख सकते हो दो वश एक ही जैसा है और दो बस एक ही जैसा है। वश, आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं। भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं। बस, बस करो कितना खाओगे, बस करो इतना काफ़ी है। वाक्य बनाओ। टहलना, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। रेंगना, सांप रेंगता है।